उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़पुरा में एक गरीब व्यक्ति रामस्वरूप अपने बेटे छोटू के साथ रहता था। गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में उनका बसेरा था। उनका पेशा था सब्जी बेचना। हर सुबह 4 बजे रामस्वरूप उठकर पास के शहर ललितपुर की मंडी जाता, वहां से ताजी सब्जियां खरीदता और फिर साइकिल पर लाद कर गांव गांव घूमकर बेचता। लोग उसे सब्जी वाला काका के नाम से जानते थे। छोटू अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि रामस्वरूप उसे अच्छे स्कूल में भेज सके। मगर रामस्वरूप का सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। हर शाम पिता बेटा एक साथ बैठकर भोजन करते और रामस्वरूप उसे समझाता, बेटा मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तेरे सपनों में कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। मेहनत कर, लगन से कर, किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी। संघर्ष की चिंगारी एक दिन स्कूल में छोटू का मजाक उड़ाया गया। उसके पुराने फटे जूतों और किताबों को लेकर बच्चों ने उसे चिढ़ाया। छोटू रोते हुए घर आया। रामस्वरूप ने बेटे को गले लगाया और बोला, बेटा आज जो तेरे पास नहीं है वही तेरे अंदर आग बनाएगा। यही आग तुझे आगे ले जाएगी। तू चाहे तो इन हालातों से हार मान ले या इन्हें सीढ़ी बना ले। उस दिन छोटू ने ठान लिया कि वो कुछ अलग करेगा। उसने अपने पापा की मदद करनी शुरू कर दी। स्कूल से आकर सब्जियां बेचने में हाथ बंटाता, ग्राहकों से हंसकर बात करता और धीरे धीरे ग्राहक उसे पसंद करने लगे। छोटा व्यापारी बड़ा सपना। छोटू ने देखा कि सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि उन्हें समय पर ग्राहक नहीं मिलते। उस रात उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा। अगली सुबह उसने अपने पापा से कहा, पापा हम सिर्फ एक गली में सब्जी बेचते हैं, क्यों ना हम एक ठेला लें और पास के मोहल्लों में भी जाएं। रामस्वरूप ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी और 1500 रुपए में एक ठेला खरीद लिया। छोटू ने उस पर लिखा, ताजी सब्जी आपके द्वार। अब वो मोहल्लों में जाकर सब्जी बेचने लगे। छोटू की मीठी बोली और साफ सुथरी सब्जियां लोगों को भाने लगीं। काम बढ़ने लगा। छोटू ने एक नोटबुक ली और हर ग्राहक का नाम, पता और पसंदीदा सब्जी लिखने लगा। वो हफ्ते में एक बार हर ग्राहक के पास उनकी पसंद की सब्जी लेकर जाता। जल्द ही ग्राहक बोले, छोटू तुम तो कमाल के बिजनेसमैन निकले। छोटू ने सोचा, अगर मैं गांव में 50 लोगों को सब्जी पहुंचा सकता हूं तो पूरे शहर में क्यों नहीं। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सब्जी ऑन व्हील्स। अब लोग उसे सुबह सुबह ऑर्डर भेजते और छोटू शाम तक सब्जी पहुंचाता। सोशल मीडिया का जादू। एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट ने छोटू के काम पर एक वीडियो बनाई। वीडियो वायरल हो गई। लोग कहने लगे, ये तो बिजनेस आइडिया है, डिलीवरी बेस्ड सब्जी सिस्टम। छोटू को लखनऊ के एक स्टार्टअप इवेंट में बुलाया गया। वहां उसकी मुलाकात एक एंजल इन्वेस्टर से हुई, जिसने पूछा, अगर हम तुम्हें 10 लाख रुपए दें तो क्या तुम अपने काम को शहरों तक फैला सकते हो। छोटू ने अपने पापा की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हमारे पास हौसला है सर, पैसे तो आप दे ही रहे हो। अब छोटू ने एक टीम बनाई। कुछ लड़के जो गांव में बेरोजगार थे उन्हें ट्रेनिंग दी और स्कूटी से डिलीवरी का काम दिया। सब्जी ऑन व्हील्स ऐप भी बना। 3 साल के अंदर सब्जी ऑन व्हील्स की शाखाएं 4 शहरों में खुल गईं। गांव का छोटू अब सीईओ छोटू सिंह बन चुका था। रामस्वरूप अब भी हर सुबह 4 बजे उठता, लेकिन अब शहर के ऑफिस में बैठता और रिपोर्ट्स पढ़ता। जब कोई पूछता, आपका बेटा सीईओ है फिर भी आप क्यों काम करते हो, वो मुस्कुराकर कहते, क्योंकि ये सब्जियां ही तो हमारे ख्वाबों की जड़ हैं। छोटू ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के स्कूलों को दान देना शुरू किया। उसने एक कंप्यूटर लैब बनवाई और एक स्कॉलरशिप शुरू की, सब्जी वाला स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों के लिए, ताकि कोई और छोटू गरीबी की वजह से पीछे न रह जाए। एक दिन छोटू ने अपने पापा से पूछा, पापा अगर आप मुझे उस दिन ना समझाते तो शायद मैं हार मान चुका होता। आपने मेरी सोच बदल दी। रामस्वरूप बोले, बेटा सोच ही तो असली अमीरी है। जिस दिन इंसान अपनी सोच से उठ जाता है उस दिन उसकी किस्मत खुद उसके दरवाजे सब्जी लेकर खड़ी हो जाती है।